हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आज हम एक ऐसी वीडियो लाए हैं जो हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। इसको अवश्य देखें और लास्ट तक देखें, तभी आपको संपूर्ण ज्ञान होगा। देखिए, हमने यहाँ लिखा है खारिज दाखिल क्या है। खारिज दाखिल हर इंसान को कराना है। खारिज दाखिल का हिंदी क्या है उसके बारे में जानें। खारिज दाखिल यानी कुछ खारिज हो रहा है और कुछ दाखिल हो रहा है। क्या है? इसको इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं, हिंदी में नामांतरण बोलते हैं। यानी नामों का हस्तांतरण होता है। कोई नाम निकाला जाता है, कोई नाम चढ़ाया जाता है। इसी को म्यूटेशन या खारिज दाखिल या दाखिल खारिज कहा जाता है। देखिए, खारिज दाखिल है क्या। देखिए, यहाँ लिखा है खारिज। खारिज माने क्या होता है? खारिज माने निरस्त करना, निरस्त करना। और दाखिल, दाखिल माने क्या होता है? सुने होंगे दाखिला ले रहे हैं। दाखिल माने चढ़ाना, दाखिल माने चढ़ाना, या दाखिल माने चढ़ाना या दाखिल माने जोड़ना, या समर्थन करना, समर्थन करना या समावेश करना, समावेश करना। इतने अर्थ होते हैं। तो दाखिल खारिज क्या है? दाखिल माने चढ़ा लेना, जोड़ देना। खारिज माने निरस्त कर देना। दाखिल खारिज यही है। म्यूटेशन, म्यूटेशन का हिंदी नामांतरण होता है। दाखिल माने चढ़ाना, खारिज माने निरस्त करना। और यह म्यूटेशन की दो स्थिति होती है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि नामांतरण कितने प्रकार का होता है। नामांतरण, नामांतरण कितने प्रकार का होता है? यानी खारिज दाखिल कितने प्रकार का होता है? क्या है खारिज दाखिल? खारिज दाखिल नामांतरण कितने प्रकार का होता है? अब इसके बारे में जानिए। नामांतरण कितने प्रकार का होता है इसके बारे में। अब देखिए, हमने कहा है नामांतरण कितने प्रकार का होता है। तो नामांतरण नंबर 1 वरासत होता है, नंबर 2 बैनामा से होता है, नंबर 3 दान पत्र से होता है, नंबर 4 वसीयत से होता है। तो ये 4 प्रकार से नामांतरण किया जाता है। इसमें किसी न किसी श्रेणी में सब लोग आते हैं। तो वरासत में सब आते हैं। बैनामा जिनके पास पैसा होता है वो लेते हैं। दान पत्र जो सगे संबंधी होते हैं। वसीयत अपने ब्लड रिलेशन में लिखा जाता है। इस तरीके से नामांतरण किया जाता है। नामांतरण कितने प्रकार का होता है? नामांतरण कितने प्रकार का होता है? नामांतरण 4 प्रकार का होता है। देखिए, पहला है वरासत। वरासत में पिता से, वरासत में ज़मीन पिता से, माता से, बाबा से, नाना से, नानी से, इन तरीके से मिलती है। और पिता मरते हैं तब पुत्र और माता, पिता की मृत्यु के बाद जितने भाई हैं, अविवाहित बहनें हैं और माता, इन सभी की वरासत होती है पिता के बाद। माता मरती हैं तो अविवाहित बहनें और पुत्रों को होती है। बाबा मरते हैं तो बाबा, चाचा, काका को होती है। पापा मर गए हैं तो उनके बच्चों को होती है। नानी से कैसे होती है? नानी अगर मर गई तो नानी की लड़की है, लड़की भी मर गई तो नानी से होती है। नाना से होती है, माता को माता से, पुत्र को होती है। तो ये वरासत
वरासत के लिए एक फॉर्म आता है RC9। RC9 फॉर्म को भरेंगे तो ये लेखपाल, ये जन सेवा केंद्र वाले भरते हैं। आप अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे, खेत की नकल लेकर जाएंगे, खतौनी और परिवार रजिस्टर की नकल लेके जाएंगे। जहाँ जो मरा है उनका नाम होना चाहिए, उनके परिवार के वारिसों का नाम होना चाहिए। इस आधार पर RC9 फॉर्म भरेंगे तो वह लेखपाल के ID में जाएगा। लेखपाल आपका सारा डॉक्यूमेंट लेगा तो वह पोस्ट करेगा। लेखपाल पोस्ट करेगा तो RI यानी राजस्व निरीक्षक, जिसे कानूनगो बोलते हैं, कानूनगो के खाते में जाएगा। कानूनगो के खाते में जाएगा, कानूनगो इसको पोस्ट करेंगे और यह पोस्ट करके मालिकान, जिसे R6 बोलते हैं, R6 पर चढ़ाएंगे कि इनके कौन कौन वारिस हैं, कौन मरा है, कौन उनके वारिस, उनका नाम चढ़ाया जाएगा। एक नामांतरण यानी खारिज दाखिल ये भी हो गया। क्या हुआ? खारिज दाखिल यह भी हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा खारिज दाखिल देखिए हमने लिखा बैनामा से। बैनामा से कोई भी व्यक्ति किसी से भी पैसा दे करके, वाजिब मूल्य दे करके, एक उचित मूल्य दे करके, उचित रकम दे करके ज़मीन को बैनामा रजिस्ट्री ऑफिस में करवाएगा। रजिस्ट्री ऑफिस में बैनामा करवाने के बाद 35 से 45 दिन, 35 से 45 दिन के बाद, यानी 35 से 45 दिन के मध्य नामांतरण किया जाना चाहिए। नामांतरण में 35 से 45 दिन में नामांतरण कैसे होगा? आप अपने असली दस्तावेज को वहाँ देंगे, खतौनी देंगे, बयान हल्फी देंगे कि मेरे पास 12.5 एकड़ से कम भूमि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में है, 12.5 एकड़ से कम भूमि है, मेरा नाम चढ़ाया जाए। तो वह 35 दिन के बाद आपका नाम, जो विक्रेता है, विक्रेता का नाम कैंसिल होगा। विक्रेता का नाम क्या होगा? खारिज होगा। और क्रेता का नाम क्या होगा? दाखिल होगा। इसी को खारिज दाखिल कहते हैं। विक्रेता का नाम खारिज होगा, क्रेता का नाम दाखिल होगा। अगर बैनामे में आपत्ति हो गई तो आपको सुनवाई कराना होगा। विक्रेता का बयान होगा, हाशिया गवाह का बयान होगा। देखिए तीसरा क्या है? तीसरा दान पत्र है। दान पत्र के माध्यम से वह होता है बैनामा के तरह से होता है। दान पत्र में रकम नहीं दिखाई जाती है। दान पत्र में हम खुश होकर के दान पत्र में दानग्राहिता, एक दानग्राहिता होता है। दानग्राहिता जिसके हक में किया जाता है। दूसरा दानकर्ता होता है। दानकर्ता अपने रिलेशन में ही, अपने परिवार में ही, अपने खूनी रिश्तों में करता है। तो इसमें बैनामा की संपूर्ण रकम दी जाती है, जैसे स्टैंप की, सरकारी फीस, सब चीज़ें दी जाती हैं। परंतु इसमें यह नहीं दिखाया जाता है कि यह ज़मीन कितने में खरीदी गई है, इसका मूल्य कितना है। इस आधार पर भी 35 से 45 दिन के अंदर इसका भी होता है। बैनामे की तरह से दानग्राहिता का नाम, दानकर्ता का नाम खारिज होता है और दानग्राहिता का नाम दर्ज होता है, यानी दाखिल होता है। अब रह गया 35 से अगर आपत्ति हो गई तो बैनामे की तरह से इसमें भी सुनवाई कराना होगा। रह गया तीसरा और चौथा। यहाँ पर देखिए चौथा लिखा हुआ है वसीयत। वसीयत के द्वारा इसमें भी यह एक प्रकार का दान होता है। यह अपने खूनी रिश्तों में लिखा जाता है। इसमें पैसे नहीं लगते हैं। यह 100 रुपये की स्टैंप पर लिखा जाता है, 100 रुपये की स्टैंप पेपर पर, या बिना स्टैंप पेपर के इनकी फ़ीस जमा करके सादे कागज़ पर भी लिखा जाता है। वसीयतकर्ता का एक फ़ोटो लगा होता है। वसीयतकर्ता क्या होता है? एक फ़ोटो होता है और वसीयतग्राही का फ़ोटो नहीं लगता है। और वसीयत किसी की सेवा सत्कार से खुश होकर के, यह सेवा सत्कार से खुश होकर के किया जाता है। और वसीयतकर्ता के मरने के बाद
वसीयतकर्ता के मरने के बाद लागू होती है। वसीयतकर्ता के मरने के बाद लागू होती है। कब लागू होती है? और वह वसीयत करने के बाद अपनी संपत्ति बेच भी सकता है, वसीयत को बदल भी सकता है, वसीयत दूसरे के नाम भी कर सकता है, वसीयत निरस्त भी करा सकता है। वसीयतकर्ता को इतनी पावर होती है कि अपने जीवन काल का मालिक वो रहेगा। मरने के बाद जिसके हक़ में वसीयत लिखी गई है उसके हक़ में वसीयत होगी। तो इस तरीके से 4 प्रकार से खारिज दाखिल होता है। और यह मृत्यु के बाद वसीयत क्या होती है? मृत्यु के बाद लागू होती है। मृत्यु से पहले नहीं लागू होती है, मृत्यु के बाद लागू होती है। पहले नहीं लागू होती। क्या है? पहले नहीं लागू होती है, मृत्यु के बाद लागू होती है। और यह भी 35 से 45 दिन के अंदर, 35 से 45 दिन के बीच नामांतरण होता है। इसमें वसीयत के नामांतरण में हाशिया गवाह, जो हाशिया के 2 गवाह होते हैं, एक गवाह का बयान अनिवार्य है। वसीयतकर्ता में हाशिया गवाह का बयान अनिवार्य है। और लेखपाल पुष्ट करता है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई है। वसीयतकर्ता क्या है? मृत्यु हो गई है। इसके आधार पर यह नामांतरण किया जाता है। उसका नाम निकाला जाता है जिसने वसीयत लिखा है, और उसका नाम दाखिल किया जाता है जिसके हक़ में वसीयत हुई है। तो एक मृतक या एक नाम खारिज करके उसके जगह पर कई नाम दर्ज किए जाते हैं। जैसे एक पिता की मृत्यु के बाद वरासत में 6 लड़के, 6 का नाम, माता का नाम, 7 नाम दर्ज हुआ। बैनामा में तो ये होता है, बैनामा में होता है कि बैनामा कितने लोग किए हैं, इनमें इनकी संख्या, जितने लोग बैनामा किए उनकी संख्या के आधार पर उनका नाम खारिज होता है। और जितने लोग लिखाए हैं उनका नाम, लिखाने वाले का नाम दर्ज होता है। दान पत्र में एक आदमी दान करता है और एक आदमी उसमें दानग्राहिता होता है, तो एक के स्थान पर एक का चढ़ता है। वसीयत में एक की सेवा सत्कार से खुश होकर 3, 4, 5 जितने लोगों को चाहे वसीयत कर सकते हैं। तो एक का नाम खारिज होगा। किसका नाम? एक का नाम खारिज होगा, और जितने लोग वारिस होंगे उनका नाम दर्ज होगा। इस तरीके से बैनामा को हिंदी में क्रय पत्र भी कहते हैं, और दान पत्र को उर्दू में हिब्बानामा बोलते हैं। हिब्बानामा होता है। हिब्बानामा की हिंदी दान पत्र होती है। वसीयत को इंग्लिश में विल बोलते हैं। वसीयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वसीयत को इंग्लिश में विल बोलते हैं। यह विल वसीयत होती है। वसीयत क्या है? विल है, एक प्रकार की विल। वसीयत को हिंदी में विल बोलते हैं, और वसीयत के आधार पर नाम दाखिल किया जाता है। इस तरीके से नामांतरण के यानी दाखिल खारिज 4 प्रकार की होती है। चारों के अलग अलग सिस्टम हैं। वरासत में तुरंत ऑनलाइन कीजिए, 15 दिन में हो जाता है। बैनामा और दान पत्र और वसीयत 35 से 45 दिन के बीच में गैर विवादित होती है। अगर विवादित हो गई है तो वह लंबी चलती है। आज की वीडियो ही समाप्त होती है। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।